सिंह आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे रेस्ट मोशन काइनेमेटिक्स के बाद का टॉपिक है, जिसमें हम रेस्ट मोशन के चैप्टर का ही टॉपिक है, जिसमें मैंने पहले वीडियोस में आपको रेस्ट के बारे में समझाया, मोशन के बारे में समझाया, रेस्ट एंड मोशन में क्या चीज़ हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में पढ़ाया। ठीक है, आज की वीडियो में हम बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके बढ़ रहे हैं आगे, जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस भी समझेंगे, उनका डेफिनेशन भी समझेंगे, उनकी बेसिक मीनिंग भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, और जो आगे के टॉपिक को समझने में हमें काफी हेल्प करेगा, और वो है डिस्प्लेसमेंट। है ना, सबसे पहला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। क्या मीनिंग होता है सर डिस्प्लेसमेंट का? ठीक है, तो पहले मैं डेफिनेशन समझा रहा हूं। कह रहा है कि शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। किसी दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ जो होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक यूनिक टर्म है, क्योंकि दो पॉइंट से हमेशा एक ही लाइन खींची जा सकती है। मतलब ये एक यूनिक स्टेटमेंट है, दो पॉइंट के बीच से सिर्फ एक ही लाइन खींची जा सकती है। मतलब डिस्प्लेसमेंट बात कर रहा है उस पर्टिकुलर लाइन की। आइए यहाँ एक डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास एक पॉइंट है ए और बी। कोई भी ऑब्जेक्ट ए से चलना शुरू किया है, बी की तरफ जा रहा है, तो पॉसिबल तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। कोई ऐसे घूम के जाए, कोई ऐसे जाए, कोई और ऐसे करते हुए जाए, चाहे कैसे भी जाए, लेकिन ए से बी तक जाने का एक यूनिक रास्ता है, एक फिक्स रास्ता है, वो है ए टू बी। और ये ए से बी जाने में जितने भी रास्ते ट्रैवल किए जाएंगे उन सबसे छोटा है, और उसी पाथ लेंथ को बोला गया डिस्प्लेसमेंट। किसे बोला गया? मैंने बोला ए से चला, बी की तरफ जा रहा है, लेकिन इस ए से बी तक चलने में उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं। कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है। कह रहे उसमें से जो यूनिक, जो सबसे छोटा रास्ता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो एक यूनिक रास्ता है। मैथमेटिकली भी ये चीज है ना, कि दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा एक ही लाइन खींची जा सकती है। मतलब वो लाइन यूनिक है, और उस लाइन को ही हमने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में? आइए, कह रहे जिसका यूनिट जो है वो है मीटर। क्यों? डिस्प्लेसमेंट है पाथ लेंथ, इट मींस वी आर मेजरिंग लेंथ, और लेंथ का यूनिट है मीटर, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट का भी क्या है? यूनिट मीटर होता है ना। द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एंड यूनिट इज मीटर। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी कैसी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से तो समझते हैं। मान ले कि ये मेरा जो रास्ता है ए से बी जाने का, वो 5 किलोमीटर है। तो सर ए से बी का लेंथ 5 किलोमीटर है। दिस इज मैग्नीट्यूड। दिस इज व्हाट? मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड है। लेकिन जब मैं इसे कहूं कि ए टू बी जा रहा है, मतलब डायरेक्शन है उसके पास 5 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये जो ए टू बी बता रहा है वो है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड है 5 किलोमीटर। तो आई थिंक आपको डिस्प्लेसमेंट की बात समझ में आ गई होगी। डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट शॉर्टेस्ट मेनी वे टू रीच फ्रॉम ए टू बी। बहुत सारे तरीके हैं, बस उसमें से सिर्फ एक ही रास्ता है जो सबसे छोटा है, वो है डिस्प्लेसमेंट। उसके पास मैग्नीट्यूड है और उसके पास डायरेक्शन है। ठीक है, हम उसमें ये बात लिख रहे हैं ए टू बी, तो जब भी डिस्प्लेसमेंट दिखाया जाता है तो वो हमेशा ऐसे दिखाया जाता है। अगर लिखा हुआ ए से बी की तरफ जा रहा है तो लिखा होगा ए टू बी और एरो होगा इस डायरेक्शन में। समझ में आता है? डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। चलिए आगे, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिस्टेंस। क्या है डिस्टेंस? एनी पाथ लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। कोई भी पाथ लेंथ क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ए और बी है, आप ऐसे जाओ, इसको खींचोगे तो इसका भी कोई ना कोई लेंथ मिलेगा, इसका भी कोई ना कोई लेंथ होगा, इसका भी कोई ना कोई लेंथ होगा। तो कोई भी लेंथ
कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये वाला लेंथ तो इसमें भी दिख रहा है, तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट है तो उसको डिस्टेंस मानो क्या? वेट, हमने क्या बोला, कोई भी लेंथ जो दो पॉइंट के बीच का हो उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। तो डिस्टेंस जो है वो बेसिकली दो पॉइंट के बीच के लेंथ के बारे में बात करता है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करता है। मतलब मैं ये कहूं फ्रॉम ए टू बी 5 किलोमीटर, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं बोल रहे, हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम सिंपली बोल रहे हैं हमने 5 किलोमीटर का रास्ता ट्रेवल किया है। अब कैसे किया ये नहीं बता सकते, कैसे? चलो सर, अगर मान लो कि मैं इधर से चलना शुरू किया तो यहाँ मेरा डायरेक्शन इधर की तरफ है, यहाँ चले तो यहाँ है, इधर की तरफ ऐसे है, यहाँ इस, हर डायरेक्शन में मेरा डायरेक्शन क्या है? अलग अलग, कभी ऊपर की तरफ, कभी इधर, कभी इधर। मतलब मेरे को ए से बी, अगर मैं यहाँ से यहाँ बोलूं तो क्या कोई डायरेक्शन है, फिक्स डायरेक्शन है? नहीं है सर, बहुत सारे डायरेक्शन यहाँ पे देख रहे हैं, हर पॉइंट पे डायरेक्शन है। तो इतने सारे डायरेक्शन का मतलब है कि मेरे पास कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं है, लाइक डिस्प्लेसमेंट। हम यहाँ पे चल रहे थे ना, तो हर पॉइंट पे ए से बी का ही था, हर पॉइंट पे एक ही यूनिक डायरेक्शन था। मैं उसी यूनिक डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। आप कहेंगे सर डायरेक्शन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे यूनिक नहीं है। ए से बी तक जाने में पता नहीं आपने कितने सारे डायरेक्शन चेंज किए। We don't have a unique direction, so distance is considered as a scalar quantity. It is considered as a scalar quantity. Since we are measuring length, that's why the SI unit of the distance is meter. Why? Path length. Here we are also measuring the length. यहाँ भी हम length measure कर रहे हैं, path length measure कर रहे हैं, तो unit क्या होगा? मीटर होगा। यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है, आप कोई भी रास्ते से जा रहे हैं, मुझे नहीं पता यहाँ से यहाँ तक तो एक डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ तक तो दूसरा डायरेक्शन, बताओ मैं कौन सा डायरेक्शन लूं? We are completely confused. We don't have a unique direction. We have lots of direction. So this is not considered as a displacement. So it is called what? Displacement. बात समझ में है? Displacement के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। We don't have unique direction. डायरेक्शन नहीं होने का मतलब क्या है? यूनिक डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब एक बात जो आपके दिमाग में बैठी होगी, सर आपने इसको भी रखा है डिस्प्लेसमेंट में और आपने इसको डिस्टेंस में भी रखा, इसका क्या रिलेशन है, क्या मीनिंग? देखो मैं बोल रहा हूं एनी पाथ लेंथ, और एनी में डिस्प्लेसमेंट वाला भी पार्ट आ जाता है, तो कोई भी पाथ लेंथ डिस्टेंस हो सकता है। मतलब यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने वाली है, वो बात ये है कि एक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो सकता है, एक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि इसके पास भी मैग्नीट्यूड है, इसके पास भी मैग्नीट्यूड है। डिस्टेंस होने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए, यहां मैग्नीट्यूड है, यहां मैग्नीट्यूड है, मतलब एक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो सकता है, एक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो सकता है। बट एक डिस्टेंस यहां देख रहे हो आप, ए टू बी है, आप अगर गौर से देखो तो यहां कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन यहां डायरेक्शन है सर। तो डिस्प्लेसमेंट होने के लिए तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही चाहिए ना, तो एक डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। समझ में आ रही बात? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों के पास मैग्नीट्यूड है, बट एक डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं है। समझ में आता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अभी बोला है, डिस्कस किया है, होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। मैंने डिस्प्लेसमेंट आपको समझाया, डिस्टेंस समझाया, यूनिट मीटर है, फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। इससे एक बात जो मेरे को समझ में आई है कि भाई कि डिस्टेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस हो सकता है, बट जो डिस्टेंस है वो कभी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चले। अभी हमारे पास नेक्स्ट एक पॉइंट है जो बहुत
इंपॉर्टेंट है वो मैं क्लियर कर लूं, फिर मैं आपको वो भी समझाता हूं, है ना। वो है अपना क्या, वेलोसिटी। कहते हैं कि वेलोसिटी क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है वेलोसिटी। कह रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड व्हाट, वेलोसिटी। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट जो चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने का रेट कहलाता है वेलोसिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, चलना शुरू किया, तो पहले तो ये था 0 पे, अगले ही सेकंड, 1 सेकंड बाद वो 1 मीटर पे आ गया, नेक्स्ट सेकंड वो दूसरे मीटर आ गया, तीसरा सेकंड वो तीसरे मीटर पे आ गया, ठीक है। ऐसा करते हुए पर्सन यहां पहुंच गया। अब क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये पर्सन यहां से मूव करते हुए यहां आया है। हर सेकंड, एवरी सेकंड क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। 1 से 2 पहले 0 था, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से आगे बढ़ता जा रहा है। ये चेंज होने का जो रेट है वही कहलाता है वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो सर वेलोसिटी में चूंकि हम डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कैसा है, ये वेक्टर है। मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। मतलब जब कभी भी अगर हम वेलोसिटी को लिखते हैं तो उसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अ बॉय इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। हियर वी मेंशन द डायरेक्शन, वी हैव अ मैग्नीट्यूड, है ना, ऑफ द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। समझ में बात आ रही है, यहां मेंशन किया है। ओके, फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया। अब कह रहे हैं कि इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। पहले वेलोसिटी का फार्मूला पढ़िए, वेलोसिटी इक्वल्स टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नहीं, इसको ऐसे समझते हैं, फार्मूला आया कैसे, इसको समझते हैं, है ना। मान लो कि t सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट s डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है। s इज फॉर डिस्प्लेसमेंट, s इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। t सेकंड में अगर कोई s मीटर चलता है, ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, s अपॉन t। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। t सेकंड में अगर कोई s डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है तो 1 सेकंड में कितना, s अपॉन t। वही कह रहा है कि पर सेकंड कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है उसी का मेजरमेंट, वही रेट कहलाता है वेलोसिटी। तो फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बात समझ में क्या आया सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आया। सर अभी अभी हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट है मीटर और टाइम का है सेकंड, तो इसीलिए इसका ऐसा यूनिट जो हो गया वो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। या फिर यही चीज कहीं कहीं लिखा होता है ऐसा, तो आप घबराइएगा मत, दोनों एक ही चीज है। समझ में आ रही बात आपको, क्या बोला मैंने, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने कहा t सेकंड में अगर कोई s डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है तो 1 सेकंड में कितना करेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड। ऐसा ही क्लियर है। अपने फिजिक्स में अब जहां कहीं भी वेलोसिटी की बात की जाएगी वहां पे 2 तरह के सिंबल्स यूज होंगे। मैं उसको भी क्लियर कर दूं आपको, आप इसको पहले लिख लो फिर मैं बताता हूं आपको, है ना, कि वेलोसिटी को जनरली 2 तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। सो प्लीज आप उसको लर्न कर लीजिएगा आगे के फर्दर टॉपिक को अच्छे से समझने के पर्पस से, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं कि 2 सिंबल है, एक को u और दूसरा है v। u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। u किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और v जो है वो है फाइनल वेलोसिटी। सिंबल है, यूज किया जाता है। अगर आप कहीं देखें तो समझ जाइएगा इसको, ठीक है। u फाइनल और u इनिशियल और v फाइनल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो वेलोसिटी इज लाइक अ फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास
मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन है। एग्जांपल के तौर पे जब कभी भी आप वेलोसिटी लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वो मीनिंगलेस है। बात समझ में आ गई? आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड। सर जिस तरह से उधर मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया तो इधर मैं डिस्टेंस ले रहा हूं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एक सेकंड में किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है उसी का मेजरमेंट कहलाता है क्या? उसी का मेजरमेंट क्या कहलाता है? स्पीड। सर 30 सेकंड में मान लो कि सिंबॉलिकली अगर मैं बात करूं, है ना, तो x मीटर जाया जा रहा है, तो 1 सेकंड में कितना? x/3। तो सर स्पीड को ऐसे ही लिखते हैं, v से नहीं लिखते हैं। अगर आपको चाहें तो आप वेलोसिटी को एरो के साथ लिखा जाता है और स्पीड को बिना एरो के साथ लिखा जाता है। जब कभी भी आप इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे तो एरो के साथ लिखेंगे, ठीक है। और अगर स्पीड लिखना होगा तो विदाउट एरो होगा। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल है। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड। एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, अ बॉय इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर per second. I am not talking about any direction. It means in this physical quantity there is only magnitude and the numerical value is 5 meter per second. We don't have any direction. Are you getting my point? So what is the speed? Rate of change of distance with respect to time is called speed. Unit meter per second. Physical quantity scalar. ठीक है। सो आज मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 4 पॉइंट्स पढ़े हैं, जिसको आप पहले तो अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। आप बार बार वीडियोस देखिए, चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। और फर्दर के लिए हम जल्दी आपको एक नया वीडियो के लिए सामने हाजिर रहेंगे, है ना। तब तक आप इस चीज़ को एंजॉय कीजिए। कोई डाउट है तो पूछिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।